देहरादून जहां पर शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम लोग, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और दूसरे लोग, प्रशासन, शासन के लोग इस वीर गति को प्राप्त सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के सिपाही, सेना के सपूत, देश के सपूत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें देहरादून से। तस्वीरें देहरादून से। शहीद मेजर को अंतिम विदाई दी जा रही है। सर्वोच्च बलिदान दिया मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने और पुलवामा में हुई मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन सर्वोच्च बलिदान देने से पहले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने पुलवामा हमले के साजिशकर्ता गाजी को ढेर कर दिया। गाजी नहीं, उसके साथ कुल मिलाकर 3 आतंकवादियों को इस दौरान ढेर कर दिया गया। विभूति शंकर ढोंडियाल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और इस वक्त देहरादून में तमाम लोग इस मेजर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये पे अंदर बॉडी आई लोगों में गुस्सा है, लोगों में जोश भी है। इसके साथ भारतीय सेना के वीर सपूतों को लेकर, उनको दिए जा रहे सम्मान को लेकर, उनकी दी जा रही शहादत को लेकर और उनके इस कारनामे को लेकर लोगों के अंदर एक जज्बा है, उनके लिए सम्मान है। तस्वीरें देहरादून से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर भारत के वीर सपूत मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को लोग अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हुए हैं। कल पुलवामा में हुई मुठभेड़ के दौरान मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तमाम देहरादून वासी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के उनके दूसरे सहकर्मी, राजनेता, नेता, प्रशासन, शासन से जुड़े हुए तमाम लोग इस वक्त देहरादून में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के घर के बाहर हैं। इस सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए सभी लोग इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं। हालांकि मौसम बारिश का है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन लोगों में उत्साह, जोश कम नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तराखंड में ऐसा कहा जाता है कि हर दूसरे घर में अगर कोई चीज ऐसी है जो जरूर मिलती है तो वो सेना की वर्दी होती है और उसी परंपरा को यहाँ के वीर निभाते भी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। लगातार कल मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा के दौरान भी वो बने रहे थे और इस वक्त मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की अंतिम यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहीं बने हुए हैं। भावुक पल, भावुक क्षण
क्षण इस वक्त उत्तराखंड का एक वीर सपूत जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, उसे सम्मान देने और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। देहरादून के तमाम लोग इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। अभी दर्शन करा देंगे। अभी जैसे ही कम हो जाएगा। सिग्नल थ्रू बस आवाज लीजिएगा। आवाज लीजिएगा सिर्फ, मुझे ऑन एयर मना थोड़ी करें आपको। 2 मिनट मेरी आवाज के मैं जो बिजली दे सीएम के विजुअल मिल रहे होंगे आपको तुरंत। देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत देश के वीर बेटे की शहादत को सलाम करने वाली तस्वीरों से करते हैं। पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। 34 साल के मेजर ढोंडियाल कल पुलवामा में हुए एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद मेजर की अंतिम विदाई में पूरा देहरादून उमड़ पड़ा है। मेजर ढोंडियाल की शादी को महज 10 महीने ही हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप मेजर ढोंडियाल को देख भी सकते हैं। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे मेजर ढोंडियाल। शादी के सिर्फ 10 महीने हुए थे। ये पत्नी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मां और पत्नी का बुरा हाल है। मां ने अपना बेटा खो दिया। पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर ढोंडियाल शादी की पहली सालगिरह भी नहीं मना पाए थे। कल पुलवामा में हुए एनकाउंटर में वो शहीद हुए थे। मेजर के पिता का निधन 2015 में ही हो चुका था। मेजर ढोंडियाल 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। देहरादून पूरा उमड़ गया है, भीड़ है, संख्या गिनी नहीं जा सकती है। इस शहीद को नमन करते हुए आंखें जरूर नम है, लेकिन दिल में गुस्सा बहुत है हर हिंदुस्तानी के। जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सरकारें दावा जरूर कर रही हैं कि इन शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि कब होगा ये सब कुछ। मेजर ढोंडियाल की पत्नी आप इस समय देख सकते हैं। भावुक पल है, बहुत भावुक पल है पूरे देश के लिए। रतन नेगी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। रतन, मेरे पास शब्द नहीं है सवाल पूछने के लिए। समझ नहीं आ रहा आपसे क्या पूछूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, लगभग पिछले 1 हफ्ते में हम इन शहीदों की शहादत देख देख कर इतने भावुक हो गए हैं कि अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं, बताइए। शोभना जी, बिल्कुल आंखें नम हैं और दिलों में लोगों के गुस्सा है। शब्द नहीं है बोलने के लिए। जिस तरह से लगातार भारत माता के लाल शहीद हो रहे हैं, देवभूमि के लाल मेजर यहाँ पर हमारे विभूति ढोंडियाल जी भी शहीद हो गए हैं। लोगों की आंखों में यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से उनकी आंखें नम हो चुकी हैं। उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं और लोगों के अंदर एक जोश है। वो जोश उनके अंदर जो है वो देखते ये बनता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। माताओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगर बात की जाए मासूम बच्चियों की बात की जाए, वो भी कह रही है कि हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे। शोर और जोश यहाँ पर जो दिख रहा है, वो ये नारे जो लग रहे हैं, वो लग रहे हैं मेजर विभूति अमर रहे, मेजर विभूति अमर रहे, देश के लाल अमर रहे। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो लोग लगातार इस नारे को लगातार यहाँ पर लगा रहे हैं कि मेजर विभूति अमर रहे। उनका जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकल रही है। ये पूरा कारवां, ये पूरी तस्वीरें, देहरादून की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। निश्चित तौर से हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें, क्या बोले। बस यही कह सकते हैं कि जो शहीदों के परिजन हैं, उनकी यही मांग है कि जिस तरह से उनके लाल चले गए, उनके घर का चिराग चला गया, इसी तरह से अब हमारी सरकार यहाँ पर एक्शन ले। 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। इसके उत्तराखंड के अंदर जो तमाम यहाँ के उनके परिजन हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, 3 आतंकी यहाँ पर ढेर किए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अभी और जवानों को यहाँ पर शहीद करना होगा। तमाम भीड़ को आप देख सकते हैं, तमाम तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये तमाम सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है शोभा जी, गम के माहौल में। बस एक ही बात, अब बदला लेना होगा पाकिस्तान से। रतन,
संख्या जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, गिनना नामुमकिन है। पूरा देहरादून इस शहीद को नमन करने के लिए, इसके सम्मान में, इसकी अंतिम यात्रा में शरीक हो रहा है। क्या कहा जाए, जिस तरीके से सरकारों का ये फेल्योर है। बदला जरूर लिया पुलवामा हमले का, लेकिन अपने भी इतने जवानों की शहादत हो गई। 10 महीने पहले ही मेजर की शादी हुई थी। आप देख सकते हैं भीड़ की आंखों में नमी है, साथ साथ दिल में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल शोभना जी, 10 माह पहले ही शादी भी थी। 18 अगर हम बात करें अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में उनकी शादी की सालगिरह यहाँ पर थी और वो अपनी धर्मपत्नी को कहकर गए थे, वादा करके गए थे कि मैं वापस आऊंगा, सालगिरह में आपके लिए एक तोहफा लेकर आऊंगा। आज उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर बेहुद है, बदहवास है। वो यही कह रही कि आपने आना था सालगिरह में, सालगिरह का तोहफा लेकर, और आप आए हैं तिरंगा में लिपट कर। माँ उनकी हार्ट की पेशेंट है, उनको लगभग कल 12 घंटे तक नहीं बताया गया था कि उनके चाहते उनके लाल अब देश के लिए शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनकी माँ की आंखें भी नम हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। पिताजी पहले ही स्वर्गवास हो चुके थे और आसपास जो आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये तमाम जनसैलाब यही कह रहा है कि मेजर विभूति मिलनसार थे, बच्चों के अंकल थे, बड़ों के लिए किरण थे, और जो नौजवान है उनके लिए आइडियल थे। वो लगातार सबको मोटिव करते रहते थे, और आज जो हमारे बीच में वो नहीं है। ये गम उनके दिलों में लगातार, यहाँ के जो तमाम जनता उनके दिलों में दिख रहा है। देहरादून की अगर जनता की बात की जाए, वो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, और लोगों के बुद्धिजीवियों का यही कहना है शोभना जी कि अभी हमारे मेजर चित्रेत विष की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई कि हमारे दूसरे मेजर शहीद विभूति ढोंडियाल शहीद हो गए और उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा दर्द देकर चले गए। हमारे अपने परिजनों को दर्द देकर चले गए उत्तराखंड के तमाम उन लोगों को जो लोग इस अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं। लगातार नारेबाजी की आवाज हम सुन रहे हैं, शहीद अमर रहे, शहीद अमर रहे। साथ ही पाकिस्तान के लिए भी लोगों के अंदर गहरा गुस्सा है। बिल्कुल शोभना जी, पाकिस्तान के लिए बहुत ही गुस्सा यहाँ पर देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अब यहाँ पर कमर तोड़नी होगी, आर्थिक रूप से पाकिस्तान को, भारत को कमजोर करना होगा। जो तमाम भारत की संधियां पाकिस्तान के साथ हो रखी है उनको यहाँ पर ब्रेकअप करना होगा। सिर्फ यहाँ पर अलगाववादी नेताओं की जो जम्मू कश्मीर सुरक्षा वापस ली, उससे काम नहीं चलेगा। जो 3 आतंकी अभी यहाँ पर ढेर हुए हैं पुलवामा हमले का, जिसे बदला कहा जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे 45 से ज्यादा जवान मेजर शहीद हो चुके हैं, इससे बात नहीं बनेगी। हमें पाकिस्तान को कमजोर करना होगा। केंद्र की सरकार को तमाम बड़े देशों से यहाँ पर बात करनी होगी, बात करके उन्हें यहाँ पर रखना, बात करनी होगी कि पाकिस्तान आतंकवाद को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, यहाँ पर सब देशों के साथ बात हो, अमेरिका के साथ बात हो, तमाम देशों के साथ बात हो, और बात करके पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित करना होगा। ये बात भी उत्तराखंड से निकल कर रही है शोभना जी। रतन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को फिर से बयान कर दें। ये दुखद तस्वीरें, थक गया है देश अब इन तस्वीरों से भी। रोज तिरंगे में लिपटा हुआ एक शहीद अपने घर पहुंच रहा है। तिरंगा अब राष्ट्रवाद का प्रतीक कम और कफन ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। मेजर की अंतिम विदाई में आप देख सकते हैं लोग दुख में हैं, आंखों में आंसू है, दिल में गुस्सा है, और कहीं ना कहीं सरकारों से भी ये सवाल जरूर पूछ रहा है पूरा देश कि कब तक हमारे जवान, हमारे बेटे इसी तरह से शहीद होते रहेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 महीने शादी को हुए हैं। छोटी उम्र की लड़की जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो पत्नी है शहीद मेजर की, साथ में माँ है, आंखें नम है। करें तो करें क्या, इतनी मजबूरी, इतना मजबूर शायद देश कभी नहीं हुआ। रोज एक शहीद अपने घर पहुंच रहा है। पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत हुई थी, और उसके बाद जो पहले बदले की बात कर रहे हैं उसमें हमने मारे तो 3 ही आतंकी, लेकिन हमारे जवान ज्यादा शहीद हो गए। और मेजर ढोंडियाल का जब पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा तो लोग एकदम काबू से बाहर हो गए और आंखों में आंसू है उनके। ये मेजर ढोंडियाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जवान बेटे की शहादत हो रही है। मुख्यमंत्री को आप इस समय देख रहे हैं शहादत पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। पूरे देश की आंखें नम है। सिर्फ परिवार ही नहीं आज
इससे पीड़ित है। पूरा देश, हर हिंदुस्तानी आज रो रहा है। सम्मान दे रहा है देश इन शहीदों को। तिरंगे में लिपटकर एक और शहीद आज अपने घर पहुंचा है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पहुंचे हैं, पुष्पचक्र अर्पित किया है इस शहीद को। कल पुलवामा में हुए एनकाउंटर में शहीद हुआ था ये बहादुर। लेकिन देश बहुत विचलित है, लोग बहुत विचलित हैं। अब इन तस्वीरों को देख देख कर थक गए हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर कि रोज ही तिरंगे में लिपटा हुआ एक शहीद अपने घर पहुंच रहा है। रतन, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, जो शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो है बदला। आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहना है उनका? देखिए शोभना जी, लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बदला लेना चाहिए। लगातार वो कह रहे हैं कि हमने टीवी चैनलों में सुना है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जवानों ने जो वीर गति को प्राप्त हुए और 3 आतंकवादियों को यहाँ पर ढेर किया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार यहाँ पर लगातार जो अभी बॉर्डरों पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन करता आ रहा है, सीज फायर लगातार होते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के जवान और देश के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, इस पर बड़े एक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके पास पूरा बहुमत जिसे कहते हैं कि पूरी उनकी सरकार चली है। जिस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर पहले की थी, इसी तरीके से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और होनी चाहिए। अगर हमारे 50 जवानों की जान जाती है तो हमें 100 आतंकवादियों की जाने चाहिए। इस तरह की बातें लगातार लोग कह रहे हैं, जो जनता कह रही है। वो कहते हैं कि हमारे जवान लगातार रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं। आज हम अपने घरों में सुरक्षित है तो इन्हीं जवानों की वजह से हैं, इन्हीं मेजरों की वजह से, इन्हीं लेफ्टिनेंट कर्नल जनरलों की वजह से आज हम अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। जहां इनकी अगर ये जब चले जाते हैं, इनके परिजनों की अगर बात की जाए, सिर्फ शहीदों के अंतिम यात्रा में ही ये जनसैलाब राजनीतिक के नेताओं का नहीं उमड़ना चाहिए। इसके बाद भी जो राजनीतिक के तमाम नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो उनके परिवार की सुख बीच बीच में लेते रहे। ये भी लोगों का कहना है कि आज जैसे अंतिम यात्रा निकलती है, अब तो तमाम राजनेता यहाँ पर आते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हैं, लेकिन उसके बाद शहीदों के घर की तरफ झांकते तक नहीं। तो लोगों का ये भी कहना है कि उनके परिवार की शुद्ध लेनी चाहिए, बीच बीच में उनके घर जाना चाहिए, उनका ढालासा बांधना चाहिए और शहीद को जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती है शहीद की। चिंता रतन किसे है? सियासत चमकनी चाहिए, चुनाव जीतने चाहिए, योजनाओं के उद्घाटन होते रहने चाहिए। ये चिंता किसे है कि जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों का अब क्या होगा? कुछ दिन की सिंपैथी, कुछ दिन की बयानबाजी, मुख्यमंत्री नेताओं की मौजूदगी अंतिम यात्रा में, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात ऐसे ही जवान शहीद होते रहेंगे और किसी का ध्यान इस ओर जाएगा नहीं और सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। ये तस्वीरें हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। इस समय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की अंतिम यात्रा निकल रही है। संख्या लोगों की गिनना मुश्किल है। पूरा देहरादून इस अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा है, शहीद को नमन कर रहा है, शहीद को अंतिम विदाई दे रहा है। तस्वीरों को देख के आपकी भी आंखें नम हो रही होंगी। इस समय जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं वो बहुत ही दुखद हैं। थक गई हैं आंखें अब ये तस्वीर देखकर। झंडे में लिपटकर शहीद अपने घर पहुंचा है। पूरा देहरादून उमड़ पड़ा है अंतिम यात्रा में इस शहीद को नमन करने के लिए, इसको अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन परिवार का सोचिए, और परिवार क्या, आज पूरा देश परेशान है, उदास है, गुस्से में है। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।